हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 10C चतुर्भुज। बच्चों, अब हम समानांतर चतुर्भुज को समझते हुए इसी अभ्यास के कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, हम अभ्यास 10C में कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं और देखते हैं इनका दैनिक जीवन में हमें किस प्रकार प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों, अब अभ्यास 10C में 5वां प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, परिमाप क्या होता है कि हम उसकी बाउंड्री लाइन को नापते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर बाहर की तरफ हम उसकी सारी नाप लेते हैं। तब समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। अब क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए, ठीक है बच्चों, ये निशान याद है ना, इसलिए चतुर्भुज की अन्य दो भुजाएं भी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की होंगी। अतः चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 8 + 6 + 8 + 6 बराबर कितना? 8 6 14, फिर 14 दूनी 28, कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। आंसर क्या बना? चतुर्भुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों, छठा प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तब बच्चों देखो, समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं अब अनुपात के हिसाब से कैसे हो जाएंगी? x/2x। माना कि एक भुजा x सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा 2x सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हम चारों को लिख देंगे, x + 2x + x + 2x बराबर कितना? परिमाप कितना है उसका? उसकी चारों जो ऐसे हम बाउंड्री लाइन से चल रहे थे, वो चारों माप कितने सेंटीमीटर की है? 30 सेंटीमीटर की है। तो 6, अब इन सबको जोड़ लो, 1x 2x 3x 4x। अब ये 4 और 2 6x, कितना हो गया? 6x बराबर 30 सेंटीमीटर। अब 6x के साथ गुणा में बराबर के इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर 30/6, भाग लगा दो, 6 × 6 6 पंजे 30। तब बच्चों कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा कितनी हो जाएगी? 2x बराबर 2 × 5 अर्थात 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, है ना? 2 पंजे 10, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब आंसर क्या बना? समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है बच्चों, अब चित्र में देखिए, प्रश्न 7 है, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP, OQ, OR, OS को नाप कर सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR तथा OQ बराबर OS। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज में PQRS में PR और QS विकर्ण है। आप चित्र में देखिए, ये सम्मुख शीर्ष से जो रेखाएं मिल रही हैं, PR QS, ये विकर्ण है। अब क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तब क्या हो जाएगा? OP बराबर 1/2 PR के। ये जो OP है वो 1/2 PR के, है ना? आधा है ना उसका। और OS बराबर 1/2 QS के। और जो OS है वो 1/2 QS के बराबर है। इसलिए OP बराबर OR और OS बराबर OQ। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, समलंब PQRS में कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए, है ना? तब हम क्या देख रहे हैं? समलंब PQRS में कोण P प्लस कोण Q किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम समलंब बच्चों सारी आकृतियों को हम अपनी पहली वीडियो में समझ चुके हैं, आप वहाँ से फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। तब कोण P प्लस Q कोण कितना है? 40 डिग्री है। तब ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तब 40 डिग्री की जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ना, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आया? 140 डिग्री। ठीक है। अब कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। जब कोण R 60 डिग्री है
तो उसकी जगह 60 डिग्री लिख दिया, तो कोण S प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 60 डिग्री प्लस का जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। बच्चों आंसर क्या बना, कोण P बराबर 140 डिग्री और कोण S बराबर 120 डिग्री के हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।